हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चे कैसे हैं हमारे? अभी फिजिक्स का आज पेपर आपका खत्म हुआ। आई होप कि आप सभी का फिजिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। अभी बारी आई है हमारे केमिस्ट्री की, जिसका डर सालों से है। मतलब जब से होश संभाला है, जब से आपको समझ में आया है 11 12 साइंस कुछ होता है, तब से आप सबको और मुझको सबको डर रहता है कि भाई केमिस्ट्री का पेपर तो डेंजर आने वाला है। और इतने सालों से हर बार फिजिक्स का पेपर पहले होता है, उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर आता है, और उन दोनों के बीच में सिर्फ एक दिन की आपको छुट्टी मिलती है। तो सिर्फ एक दिन में सर कैसे प्रिपेयर करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का था कि सर सिर्फ एक दिन में कैसे पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करें, उसका बढ़िया सा कोई प्लान बता दो। एक ये मेन क्वेश्चन था। दो तीन और छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो भी साथ में मैं कवर करूंगा। सबसे पहले बच्चों को ये डर रहता है कि सर पेपर टफ आएगा तो यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे मतलब इतने टेंशन में होते हैं कि आप मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर इस बार पेपर कैसा आएगा, तो यार ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है। फिर एक दूसरा एक और क्वेश्चन होता है कि सर आपने जो आईएमपी बताई है उससे मतलब कितने मार्क्स का आ जाएगा? सर मैं उसमें से सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चंस कर लूंगा तो उसमें कितने मार्क्स आ जाएंगे? सर अभी मैं लास्ट एक वीक से अभी पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है तो मेरा 80+ आ सकता है। तो इतने अजीबो गरीब मतलब आपके सवाल सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इन सारों जब भी जो क्वेश्चंस है आपके, जो भी उनका एक सॉल्यूशन एक छोटा सा बता देता हूं कि भाई साहब जो पेपर जो भी आने वाला है वो पेपर निकल चुका है, उसके जेरोक्स भी निकल चुके हैं। बस आपके आई थिंक आपके सिटी के जो भी मेन डीओ ऑफिस का जो सेंटर होगा वहां पर भी शायद आज या कल वो पेपर आ जाएंगे। सिर्फ बस अभी आप तक पहुंचना बाकी है। तो वो पेपर कैसा आएगा वो ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी ये सोचो कि अभी हम एक दिन में अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी एक दिन हमारे पास है तो इसमें मैं कोई नया कुछ प्रिपेयर करूं सर, या जो मैंने पढ़ा हुआ है सिर्फ उनको रिवाइज करे? तो मेन और सबसे अच्छा जो बेस्ट गाइडेंस कहो या मेरी पर्सनल आपको एडवाइस कहो तो एडवाइस यही है कि आपने आज तक जो पढ़ा है सिर्फ वही आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक दिन में कुछ प्रिपेयर नहीं हो पाता है। जो भी आपने प्रिपेयर किया उसको सिर्फ आप रिवाइज भी कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ आज आप जब फिजिक्स का पेपर खत्म करके आए, राइट, उसके बाद अभी रात तक का जो टाइम मिलेगा आपको वो टाइम, एंड नेक्स्ट कल आपका जो भी 15 मार्च है वो पूरा दिन, एंड 16 का हाफ डे। तो अभी ये जो भी आपको 1.5-2 दिन जो भी आपका टाइम मिल रहा है उसमें से बीच में जो 15 मार्च का जो भी मेन जो दिन है, सबसे बढ़िया मेन दिन वही है आपका। तो उसमें आपको कुछ नया प्रिपेयर करना है या ये करना है, पेपर सेट देखो ये करूँ, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। एक चैप्टर भी आप अगर एक घंटे में 1 आवर में आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया फिर भी आपको 16 आवर्स 16 घंटे आपको रीडिंग करना पड़ेगा इन 1.5-2 दिनों में। मतलब कि समझ लो आपके पास 30 से 40 घंटे है। आवर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यार 30 से 40 घंटे आपके पास अच्छे से हो गए। तो यार इन 30-40 घंटों में आपको यार मतलब सोना भी है, उसमें खाना पीना ये सब कुछ वो भी सब कुछ करना है। और ऑब्वियसली कोई भी यार बंदा आज तक पूरे साल आपने इतना अच्छा या बढ़िया शायद किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, तो एक दिन में एक ही दिन में आप 15 मार्च को एक दिन में आप 12-15 घंटे आप एक दिन में पढ़ भी नहीं पाएंगे। आपकी सिटिंग एबिलिटी भी नहीं है, आपके दिमाग की भी कैपेसिटी नहीं है। तो मैक्सिमम हम ये 1.5-2 दिन में हम ये पकड़ के चलते हैं कि आपको 16 आवर्स 16 घंटे आपको रीडिंग करना है। एक चैप्टर के लिए सिर्फ आपको 1 आवर टाइम मिलने वाला है। उसमें आप थ्योरी या एमसीक्यू कहो या न्यूमेरिकल्स कहो, जो भी कहो, आपको सिर्फ 1 आवर में कंप्लीट करना है भाई साहब, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से कोई क्वेश्चन बैंक आया है सर, वो हम देखें या नहीं देखें? सर आपकी आईएमपी करें या इस पब्लिकेशन का पेपर सेट करें, हमारे स्कूल के पेपर्स करें, क्या करें? तो भाई लास्ट अभी एक दिन में तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि उन सारी चीजों को आप किसी भी एक फाइल में आप टाइप करके डाल दो, और जो भी क्वेश्चन कॉमन है कॉपी है मतलब उनको हटा देंगे तो फाइनली 90% सभी में सब कुछ सेम होने वाला है। अभी लास्ट मोमेंट पर ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की ओर से कोई क्वेश्चन बैंक आया। भाई क्वेश्चन बैंक आया है तो उसमें सारे यही क्वेश्चन होंगे और कुछ नया नहीं होगा उसमें, और शायद होगा भी तो वो सारी चीजें भी लास्ट मोमेंट पर देखने का, उनका सॉल्यूशन ढूंढने का, वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अभी वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मतलब अभी तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है, आप किसी चैप्टर से 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के जो भी सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए, जो भी आपने अपने नोट्स एमसीक्यू के लिए बनाए, वो सारी चीजें आपको बस अभी 1-2 दिन में आपको प्रिपेयर नहीं करना है, रिवाइज करना है। तो एक मेन टारगेट ये पकड़ के चलो कि आपको मैक्सिमम 2 बार पूरा सिलेबस इन 1.5-2 दिन में रिवाइज करना है। एक तो मेन जो आप प्रिपेयर करेंगे वो, एंड लास्ट जब आपका 16 मार्च को आपको दोपहर का जब 2 बजे 3 बजे आप जब पेपर के लिए जाते हैं उसके पहले 2-3 घंटे आपको पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है। तो कैसे पूरा प्लान बनाना है, और यार
टेंशन या धक धक वाली फीलिंग तो बहुत होगी, कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक छोटा सा थोड़ा सा मोटिवेशन। मैं उस वक्त क्या सोच रहा था मेरे 12th के वक्त, और इतने सालों से जो रैंकर बच्चे वो या कोई भी बंदा कि इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन जब आती है उनकी लाइफ में तो क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो पहले शेड्यूल देख ले कि हम शेड्यूल कुछ लॉजिकल शेड्यूल बनाए हुए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस शेड्यूल में आप 90% फॉलो करो, 80% फॉलो करो, या आप 50% फॉलो करो, या 100%, वो आपके ऊपर है कि आपको शेड्यूल में, मतलब एक स्टैंडर्ड शेड्यूल बनाया हुआ है जनरल सभी बच्चों के लिए। तो मैंने कुछ यहाँ पर टाइम स्लॉट लिखे हुए, कुछ थोड़े डिटेल में बता दे। समझ लो आज आपका 14 मार्च है, राइट। इस दिन आपका फिजिक्स का 3 to 6:30 आपका पेपर खत्म हुआ है। आप 6:30 एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे हो, घर पर पहुंच रहे हो, दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर रहे हो, 7 बजे तक आप घर पर पहुंच रहे हो। तो 7 बजे से मतलब आप ऐसा करो कि रात के आपके पास टाइम है 7 to 11 PM। यार रात मतलब इस दिन रात को आप ज्यादा 12-1 बजे तक मत जागना, आपकी कैपेसिटी है और आप जाग रहे हो तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज सुबह से यहाँ कहोगे 3-4 दिन से आप सब कुछ फिजिक्स 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 पढ़ रहे, राइट, तो थोड़ा दिमाग को रेस्ट भी चाहिए। तो आप 7 बजे तक घर पर आ जाते हो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। पेपर किसी के साथ भी डिस्कस मत करना। आपका अच्छा गया है, मतलब आप डिस्कस करेंगे तो भी जो भी हो चुका है वो हो चुका है, वो अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ वो गया। समझ में आ रहा है? आप जब भी आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा 24-25 मार्च को, उसके बाद शांति से बैठकर 2 बार इसी पेपर को लिख लेना। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं, किसी भी फ्रेंड के साथ टेलीफोनिक बातचीत कुछ भी नहीं। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, जिसके साथ जो भी डिस्कशन करा, क्योंकि यार बहुत लोग शातिर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि यार बस बोलने के लिए बोल देते हैं हाँ, उसकी कैपेसिटी समझ लो 50 या 60 की थी और उसके 70 या 75 मार्क्स का लिख दिया तो उसका बहुत ही बढ़िया हो गया, मतलब सर बढ़िया सा पेपर गया, बहुत ही अच्छा। लास्ट टाइम भी जब केमिस्ट्री का पेपर हुआ था इतना पेपर इजी आया था, मैं एग्जाम सेंटर पर भी गया था, बच्चों के रिव्यूज भी मैंने लिए थे, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर बहुत ही इजी पेपर था, पूरा आपकी आईएमपी से था, बहुत ही अच्छा गया। मार्क्स आए तो 60, 65, 70, फिर भी खुश है क्योंकि उसको उसकी कैपेसिटी एक्सपेक्टेशन ये थी भी हमारे तो 50-60 ही आने वाले और उसमें उसके 70 आ गए तो उसके लिए काफी अच्छा है। लेकिन आपकी एक्चुअली में कैपेसिटी 90 प्लस की थी और आप 85 प्लस अटक गए। 85 भी बुरे नहीं है, पेपर ऐसा हो भी सकता है, तो 85 पर आप अटक गए तो उससे तो आप आगे ही है, फिर भी आप डिप्रेस होंगे। अगर उसने ऐसा बोल दिया कि मेरा तो अच्छा गया है, तो मतलब अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, जो भी हुआ गया। अभी नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है उसके बारे में टेंशन लो। तो अभी यार फिजिक्स का पेपर देखो, कितने मार्क्स आए, अच्छा वो सब कुछ छोड़ो, शांति से घर पर आओ, मम्मी पापा के साथ फैमिली के साथ और डिस्कशन करो, थोड़ा रेस्ट करो, आपका जो भी रात का डिनर करना है वो डिनर करो, थोड़ा बहुत 5-10-15 मिनट मोबाइल देख लो, टीवी देख लो, फिर 8-8:30 बजे तक फ्री हो जाओ, 8:30 बजे तक। उसके बाद 8:30 बजे से रात तक मैंने यहाँ पर जो चैप्टर्स का सीक्वेंस ऐसा रखा है कुछ साइकोलॉजिकल कि भाई इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। देखो ये मैंने एक स्लॉट बनाया हुआ है। फिर उसके बाद 15 मार्च को मैंने जनरल सुबह 6 से 12, आप समझ लो रात को ज्यादा पढ़ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो तो ऐसा स्लॉट, लेकिन इन जनरल एक स्लॉट बनाया मैंने, 3 स्लॉट में पूरे दिन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहां पर देखो 6 to 12, फिर दोपहर को 12 को शाम को 6 बजे तक और शाम को 6 से रात के 12 बजे तक। लेकिन ऐसा मत कर देना कि एग्जाम के दिन आप 3 या 4 घंटे सोओगे, क्योंकि आप यहां पर जो भी पढ़ेंगे ना, आपका समझ लो कि भाई केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो भी ओवरऑल आपका 80% रिजल्ट आने वाला है। इन दिनों में अगर आपने 3 घंटे सिर्फ नींद ली और बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगा दिया तो भी 2-3-4% से ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आज तक जो आपने प्रिपेयर किया है वही इस पर डिपेंड करेगा, आपके रिजल्ट उस पर ही सारी चीजें डिपेंड करेंगी। इस दिन आपको, मैं ये नहीं कहता कि 10 घंटे आप सो जाओ, लेकिन यहां पर 6 to 7 आवर का आपको अच्छा सा स्लीप, शांति वाला एक स्लीप आपको चाहिए, ताकि क्योंकि वहां पर जाकर जिस भाई साहब से इस खुपड़िया से जो काम लेना है ना, वो काम इससे लेना है, राइट, समझ रहे हो? तो यार ये भी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने 3 स्लॉट ये रखे और 6 आवर आपके लिए स्लीप के लिए मैंने रख दिया यहाँ पर। उसके बाद 16 जिस दिन हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, उस दिन को भी मैंने सुबह 6 से 10 बजे तक और 10 से 2 बजे, मतलब इस स्लॉट पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे मैंने सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट किया देखिए वो हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आज आपका फिजिक्स का पेपर कंप्लीट करके रात को 8, 8:30, 9 बजे जब भी आप प्रिपरेशन के लिए बैठते हो तो थोड़े लाइट वेट चैप्टर्स ले लीजिए, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, पढ़ने में भी इतने इजी वाले चैप्टर 1 है, 5 है, 6 है, 3 चैप्टर आप कंप्लीट करके सो जाओ।
ये चैप्टर ऐसा भी नहीं है कि आपने आज पढ़ लिए फिर उसके बाद 16 मॉर्निंग में 16 ये 16 तारीख को मॉर्निंग में आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर 1 में मुझे कुछ याद नहीं है, 5 में कुछ याद नहीं है। सिंपल शॉर्ट की है, फ्रैंकल है, और इतना इजी वाला चैप्टर है कि यार बहुत बार आपने आज तक पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार आपको रिवाइज करने के लिए। और ये सारी चीजें देख लेना कि ये जो भी हम कर रहे हैं इन 2 दिनों में, जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई हाँ हमने भी लास्ट दिन में पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट किया हुआ है, राइट। बस वही, बाकी तो आपने आज तक जो सारी चीजें पढ़ी है उस पर ही ज्यादा डिपेंडेंट है। ये सारी जो चीजें उसमें सिर्फ आपका समझ लो कि 80% आने वाला है। आपने लास्ट 4-5 दिनों से केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आपका भी रिजल्ट 75 तक आएगा, लेकिन इन 1-2 दिन में आप थोड़ी और प्रिपरेशन कर लेंगे तो 80+ मतलब कि जो भी आपका रिजल्ट होने वाला है उससे 5% इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी इसमें आपका 20-30% इतना इंप्रूवमेंट, आप अभी 60-70 पूरे साल चल रहे हो और इस 2 दिनों में प्रिपरेशन करके आप 90+ चले जाओगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, राइट। तो ये सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई हाँ हमने भी एक बार सारी चीजें मैंने रिवाइज कर लिए, देख लिए। तो इन 3 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। सो इतना ही करना है या ज्यादा करना है आगे धीरे धीरे बताता हूं। नेक्स्ट डे आप रात को 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे जो भी आपका टाइम है आप सो गए, अर्ली मॉर्निंग आप 6 बजे फ्रेश मूड में उठ रहे हो, तो जो भी चीजें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें, जो रट्टा मारने वाली चीजें, थोड़ी याद रखने वाली चीजें, वो पूरा मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर 15 डेट को मॉर्निंग स्लॉट में मैंने ले लिया। आपका जो भी 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है और 4 चैप्टर ऐसा दिमाग में मत टेंशन लेकर मत घूमना, क्योंकि यहां पर चैप्टर नंबर 10 है, वहां से सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले। वुड्स फिटिंग, फ्रिंकल स्ट्रेन, ये सारी चीजें आपको आता ही है, मतलब ऐसा करो कि जितना भी हो सके उतना जल्दी आप कवर कर पाओ। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, 12 है, 13 में भी बस वही 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन आने वाले। तो ये 4 चैप्टर आप इजीली इन 6 घंटों में आप इजीली कर पाएंगे। हर चैप्टर को आपको सिर्फ 1 आवर टाइम देना है, तो भी एक्स्ट्रा 2 आवर्स आपके यहाँ पर बचते, तो आप नहाना धोना, नाश्ता करो, थोड़ा फ्रेश हो, 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़े, फिर थोड़ा बीच में रेस्ट ले लो, तो इजीली आपका इतना बड़े आराम से, आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि बड़े आराम से आपकी सारी चीजें हो जाएगी। दोपहर तक आपने खत्म कर दिया, फिर थोड़ा लंच कर लो, लगता है तो आधे घंटे रेस्ट करना हो तो कर लो, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इंजन, राइट। उसके बाद आपका जो भी ये आफ्टरनून का जो भी स्लॉट है, दोपहर वाला जो भी आपका टाइम है, जहां पर थोड़ी गर्मी की वजह से थोड़ा मतलब रट्टा मारने वाली चीजें दोपहर में आप अवॉइड करो, तो वहां पर मैंने चैप्टर 2, 3, 4 रखा है। और सबको पता है कि 2, 3, 4 में जनरली ज्यादा तो आपको जो भी आप रीडिंग करेंगे इस आवर्स में, इन 3 चैप्टर्स में, वहां पर 60-70% तो आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने, तो आपको न्यूमेरिकल्स आफ्टरनून जो भी आपका टाइम है वहां पर न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर पाएंगे। शाम के 6 बजे के बाद अभी आपका जो भी सारे चैप्टर्स बचे उसमें से मेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बचा है, यहां पर भी शाम को 6 बजे। देखो सबसे पहले यहां पर मैं चाहे तो ऐसा लिख सकता था 7, 8, 9, नहीं, मैंने 9 चैप्टर सबसे पहले लिखा, उसके बाद 7, उसके बाद 8, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 9 सबसे बड़ा चैप्टर है, 6 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने वाला है। तो ऑब्वियसली इवनिंग टाइम में थोड़े आप फ्रेश फील कर रहे हो, ग्रेट, चाय वगैरह कुछ पी ली, थोड़ा नाश्ता मैगी वगैरह कुछ कर लिया, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 को लेकर बैठो। 7, 8 मैंने लास्ट ईयर जब बच्चों का एग्जाम था तब मैंने यहां पर इस मॉर्निंग स्लॉट में बच्चों को रखवाया था, लेकिन वहां पर कुछ बच्चे के रिव्यूज मैंने लिए तो उनको ऐसा लगा था कि यार सब जब रात को हम सोते हैं ना 15 मार्च को, मतलब उस वक्त जो भी डेट थी, तो उस वक्त दिमाग में टेंशन रहता है, तो चैप्टर नंबर 7, 8 बहुत डेंजर है और वो बाकी है, चैप्टर 7, 8 बहुत डेंजर है और वो बाकी है, तो यार वो बाकी मत रखो, रात को खत्म करके ही सो, ये 7, 8 मेरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, रिवाइज करने के लिए नेक्स्ट डे आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे 16 मार्च को सुबह आपको इन 3 चैप्टर्स को 1 आवर में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तो भी यहां पर आपके पास 4 घंटे, 1 घंटे में उस दिन नहा धोकर जल्दी फ्रेश हो जाना, राइट, इतना टाइम ज्यादा उसमें मत दे देना, तो 3 घंटे में एक चैप्टर को आप सिर्फ 1 घंटा टाइम दोगे, इजीली हो जाएगा। 14, 15, 16 यहां पर खत्म हुआ, उसके बाद आपको 10 बजे आप फ्री हो जाओ। मैं तो ये कहता हूं कि यार आप जितना भी, यहां पर आप मैंने रिवीजन लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितना भी हो सके उतना ऊपर ले जाओ, मतलब कि यहां पर चैप्टर 1, 5, 6 खत्म किया, टाइम बच रहा है तो एक और चैप्टर ऊपर कवर कर लो, ऑर्गेनिक से नहीं भाई, ये 7, 8 है या 14, 15, 16 जो भी कोई चैप्टर है उससे एक चैप्टर यहां पर ऊपर कवर कर लो, समझ में आ रहा है। तो जितना भी हो सके आप मैक्स टू मैक्स ऐसा टारगेट रखो कि आपको 15 मार्च को रात को सब कुछ खत्म करके सोना है, बस ऐसे ही प्रिपरेशन आप आज शाम से स्टार्ट करेंगे। आपने कहीं पर भी इमोशनल थोड़ा भी डिसीजन लिया तो गए समझो, कैसा मतलब समझ लो, यहां पर आप थोड़े इमोशनल हो गए, आपको ऐसा लगा कि यार इस बार लास्ट टाइम मुझे प्रिपरेशन करनी है तो बढ़िया सी प्रिपरेशन करूंगा, और रात को ये जो आपका 14 आज रात को आप अगर समझ लो यार आपने सिर्फ
फर्स्ट एंड फिफ्थ, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5, सिर्फ 2 ही चैप्टर आपने कंप्लीट किए। चैप्टर नंबर 1 में आपने 2-3 घंटे लगा दिए। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे नहीं आता है, मुझे परफेक्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं, आपको उस चैप्टर को, खुद के मन को, सबको एक ही चीज बोलना है कि भाई मेरे पास हर चैप्टर के लिए सिर्फ 1 आवर टाइम है, तुझे जो भी करना है वो कर, याद करना है तो करने। अगर चैप्टर नंबर 1 में मैंने ज्यादा टाइम दे दिया इमोशनल होकर, तो पीछे चैप्टर्स छूट जाएंगे, क्योंकि यहां पर वो परफेक्ट, ये मतलब ऐसे चैप्टर्स का ऐसा कॉम्पैक्ट, इससे आगे पीछे कुछ भी ज्यादा हो नहीं सकता है। इतना कॉम्पैक्ट मतलब बनाया हुआ है कि अभी इसमें थोड़ा भी, हर जगह पर भी आपने आधा घंटा है, कुछ थोड़ा डिले कर दिया तो यहां पर मिस्टेक हो जाएगी, और दोपहर के 2 बजे तक तो सिर्फ एक बार आपका खत्म होगा। और जैसे ही 1-2 बजे एक भी बार रिवाइज नहीं किया तो टेंशन और बढ़ जाएगा। तो ये पूरा गेम, आप बच्चे डरते रहते हो ना, ये एग्जाम में कॉन्फिडेंस लाने का पूरा गेम जो भी है इसके ऊपर डिपेंड है, रिवीजन। ये समझ लो कि आपने बहुत बार पूरे साल में प्रिपेयर किया। यार कॉन्फिडेंस रखो खुद पर, इतना तो कॉन्फिडेंस रखो, इतना तो भगवान ने आपको दिमाग दिया है, और भगवान इतनी तो हमारी हेल्प करेंगे। भाई पूरे साल में इतनी बार पढ़े, फर्स्ट टर्म एग्जाम दिया, सेकंड टर्म एग्जाम दिया, पोस्ट प्रीलिम दिया, कोचिंग में 2-3 फुल सिलेबस के 4 चैप्टर के, 8 चैप्टर के इतने सारे टेस्ट दिए, इतनी बार शॉर्ट की और फ्रैंकल और कॉल्बे और रीमर टीमान का हो या जो भी, इतनी बार पढ़ा है। तो यार उतना तो यार हमारे पास दिमाग है कि हम उस वक्त, अगर समझो एक भी बार इतना, मैं आपको गारंटी देता हूं यार, इतना हर बच्चे में टैलेंट होता है कि यार एक भी बार कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्टली आपको सीधा डाउ, क्यूमीन, कॉल्बे, रीमर टीमान कुछ भी डायरेक्टली मिल गया, और समझ लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप परफेक्टली लिख पाओगे, आधा मार्क्स आपका उसमें जाएगा। समझ लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यार हर बच्चा उसमें 3-3.5 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। वैसा कुछ भी पढ़े बिना, आप 1-2 दिन यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ रेस्ट कर रहे हो, टाइम मिलता है तो ऊपर ऊपर सब कुछ देख, सिर्फ ऊपर ऊपर से एक चैप्टर को आप आधे घंटे में भी ऊपर ऊपर से देख लेंगे ना, तो भी वही होने वाला है, और उसी चैप्टर को 3 घंटे पढ़ेंगे तो भी वही होने वाला है। मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, हमको लगता है ऐसा। बाकी एग्जाम में जब आप लिखने बैठेंगे तो उस वक्त ऐसा आपको याद नहीं होगा कि ये जो थियरी है ना मैंने कल पढ़ी थी, इसकी वजह से मुझे याद है। नहीं भाई, आज 1-2 दिन में आप जो भी पढ़ेंगे वो तो सिर्फ पॉलिश करने के लिए, खुद को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि भाई हाँ हमने भी पूरा सिलेबस एग्जाम के 1 दिन पहले खत्म किया। बाकी समझ लो कि इससे ही रिजल्ट आता तो पूरे साल कोई टीचर आपको प्रिपरेशन करने के नहीं बोलता। समझ में आ रहा है? पूरे साल यार खुद को इतना रगड़ा है, तो इतना भगवान ने दिमाग दिया, इतनी बार रिवाइज हुआ है, तो एग्जाम में 110% आपको याद हो ही जाएगा। आप जहां पर भी बोलो वहां पर मैं लिख कर दे सकता हूं, यार आपको याद आ जाएगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं भूल गई, क्योंकि आप सबको पता होता है, इतने सालों से आपके जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता है कि भाई साहब का इतने साल के बाद 12th बोर्ड एग्जाम आने वाला है। जब से आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट किया, सेकंड स्टैंडर्ड स्टार्ट किया, तब से आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि भाई बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड, 12th बोर्ड। तो यार आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या कहो जो भी को आपका दिमाग, उस वक्त आज से, आप जब से पैदा हुए तब से आज तक जितना भी दिमाग पावरफुल नहीं चला है, उससे ज्यादा पावरफुल आपका दिमाग एग्जाम में चलने वाला है। उसको पता है कि भाई आज मैंने याद नहीं किया, आज अपने अंदर से कुछ नहीं निकाला, तो यार पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। तो यार वो आपको जबरदस्त सपोर्ट करेगा। मतलब यार आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने ये प्रिपेयर किया था, इसका स्टार्टिंग ही भूल गया, स्टार्टिंग ही भूल गए, थोड़ी देर बाद मतलब आप कुछ और लिखने जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज होकर वो चीजें वापस याद आ ही जाएगी। आपने बहुत बार लिखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि सारी जो भी चीजें मेरे दिमाग में, अगर बच्चों का बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारी चीजें याद करनी है, याद रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बोलता जाऊंगा। आपका 5-10 मिनट और टाइम लगेगा, लेकिन यार बहुत सारी चीजें आपको हेल्प होगी। तो ये जो भी आपने शेड्यूल यहां पर देखा है, मैंने बताया बस इसको जितना भी हो सके ऊपर उतना जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करना। इमोशनल डिसीजन मत लेना। देख लेना चैप्टर नंबर 1 में भाई इतने थियरी है, मुझे 1 घंटे में इस चैप्टर को खत्म करना है, तो यार हर थियरी को मुझे सिर्फ 5 मिनट टाइम देना है। अगर यहां से 5 मिनट की जगह पर मैंने 6 मिनट कर दी, तो यार हर क्वेश्चन में 1-2 मिनट बढ़ाकर 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट बढ़ गए तो पीछे लेट हो जाएगा। 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो वो यार 1 घंटे के ऊपर 5-10 मिनट और थोड़ा टाइम ले लेना, कोई बात नहीं, लेकिन 1-1.5 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो भाई समझ में नहीं आएगा कि कब टाइम निकल गया, और यार ये 16 मार्च को सुबह आ गए और समझ लो 4 गया, 5 चैप्टर बाकी है, और वो जो टेंशन आता है ना, वो यार फिर हैंडल नहीं होगा वो प्रेशर। तो एक बार खत्म कर लो, एक बार 15 मार्च को रात को खत्म करके सो जाओ। वो जो कॉन्फिडेंस पूरे रात आपके दिमाग में रहेगा,
पूरी रात आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और 16 मॉर्निंग में उठकर सिर्फ क्या करना है, बस भाई साहब ने सब कुछ पढ़ लिया है, बस अब रिवाइज करेंगे दोपहर तक बैठे बैठे, एक बार, दो बार, तीन बार, बस रिवाइज करते जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले वो चीजें फिर रिवीजन में पहले स्टार्ट कर लेना कि भाई आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 के जो न्यूमेरिकल्स है, फिर चैप्टर नंबर 9 की थियरी है, चैप्टर नंबर 13 के जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है, जो भी आपका डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो सारी चीजें रिवाइज कर लो। चैप्टर नंबर 7, 8 में कुछ कुछ ऐसा पार्ट आप टिक मार करके रखो, क्या लास्ट में उस चीज को मुझे देखना है, तो वो भी एक अलग से लिस्ट बना लेना पढ़ते पढ़ते कि यार ये चीजें, और वो लिस्ट एक पेज में लिखते जाना कि भाई ये चीजें ऐसी है कि यार मुझे लास्ट मोमेंट पर एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं तो गया मैं। और बोलेंगे बच्चे के सर एमसीक्यू के लिए क्या करें, तो यार एमसीक्यू के लिए तो अभी यार लास्ट मोमेंट है, कुछ इतना ज्यादा आप एमसीक्यू नहीं देख सकते। आपने जो भी नोट्स बनाए हमारे यूट्यूब वीडियो से, योद्धा बैच से, आपने महारथी बैच से, या आपके टीचर्स के पास कहीं से भी जो भी आपने नोट्स बनाए, उस नोट्स को आप एक बार सभी चैप्टर के साथ आपको रिवाइज करते जाना है। मैंने बताया कि जो बच्चा जितना जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा उसको टाइम मिलेगा। जो रैंकर टॉपर बच्चे उनको तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई आप जितना भी हो सके यार 15 मार्च को समझ लो यार, आप शाम को 5-6 बजे तक भी कंप्लीट करने की कोशिश करना और आपसे हो जाएगा। आपने पहले भी किया हुआ है, आप में इतना टैलेंट है, तो 15 मार्च को आपका शाम 5-6 बजे तक सब कुछ थियरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो रात तक आप रिवाइज कर पाएंगे। और मैं तो जो टॉपर बच्चे उनको कहूंगा कि यार लगता है ऐसा कि यार मैं थियरी पार्ट के लिए अच्छे से कर सकता हूं, तो कोशिश करना शाम को 5, 6, 7, 8 बजे तक भी पूरा थियरी पार्ट कंप्लीट हो जाए और रात को 2-3-4 घंटे भी आपको एक बार सारे नोट्स जो भी रिवाइज करने के बाद ऑप्शन मिल गया। और स्पेशली आपका जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वहां पर फंडामेंटल नोट्स आपको देखने, उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 7, 8, 14, 15, 16 ये जो सारे चैप्टर है, फिर फिफ्थ चैप्टर, 6th चैप्टर और चैप्टर नंबर 1 के जहां पर छोटे छोटे लाइन से कॉर्नर क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए भी नोट्स आपके पास बनाकर रखे हुए, तो नोट्स को भी छोटे छोटे जो भी लाइन्स है उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना। तो जो बच्चे आपके प्रीलिम, पोस्ट प्रीलिम, कोचिंग के टेस्ट में 85+, 90+ चल रहे थे, तो थियरी 2-3 आप कम रिवाइज करेंगे या एक चैप्टर को 45-50 मिनट में भी कंप्लीट कर देंगे तो चलेगा। लेकिन आपका मेन जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है वो एमसीक्यू पार्ट है ना, राइट? समझ, क्योंकि आप एग्जाम में सबसे पहले लिखना क्या स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू। और अगर वो पार्ट आपका अच्छा हो गया तो यार थियरी में तो आप फोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? तो यार बस आप एमसीक्यू के लिए, लेकिन हर बच्चे को मैं एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मतलब उनको प्रीलिम या पोस्ट प्रीलिम या जो भी आपके लास्ट अभी फरवरी में, मार्च में जो भी आपने टेस्ट दिए उसमें आप 50-60 चल रहे हो, तो आप थोड़ा देख लेना कि भाई आप थियरी पार्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस करो। एमसीक्यू पार्ट में भी आज तक जितना भी हुआ उतना काफी है। अभी नया लास्ट 1-2 दिन में अभी आप एमसीक्यू में ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते, लेकिन जो टॉपर, जो रैंकर बच्चे यार उन्होंने एमसीक्यू के लिए बहुत पहले प्रिपरेशन की हुई है, तो वो बच्चे तो जरूर एक बार सारे नोट्स रिवाइज कर लेना, राइट? तो यार रिवाइज हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई हाँ चलो हो गया। अगर और थोड़े आप वीक है तो कोई बात नहीं, 15 रात तक तो थियरी कंप्लीट करने की कोशिश करना, तो 16 को मॉर्निंग में भी आप 1-2 घंटे, 3 घंटे भी आप एमसीक्यू रिवाइज कर लेना, 2-3 घंटे फिर से सारी थियरी रिवाइज कर लेना। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है तो एमसीक्यू के लिए टाइम आप निकाल लो, लेकिन पहले थियरी पार्ट कंप्लीट करो, उसके बाद आपका टाइम बचता है। तो अब यार लास्ट में एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर बहुत टेंशन आ रहा है, तो देखो टेंशन तो सबको होगा, ये एक नॉर्मल चीज है। आप वर्ल्ड कप का समझ लो मैच हो रहा है और सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, वो वीरेंद्र सहवाग है, महेंद्र सिंह धोनी है, जो भी है, तो यार उन सभी को भी दिमाग में प्रेशर तो रहता ही है, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हैंडल करने की कुछ ट्रिक रहती है कि भाई आप ऐसे हैंडल करेंगे। मैं ये कहूंगा कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे पर्सनल में मुझे मैसेज किए थे हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे, वो ऐसा कहते हैं कि सर इस बार मैं 100 ला कर रहूंगा, इस बार तो मैं 95+ ला दूंगा। मेरी सर एक एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक ड्रीम है कि भाई मुझे बोर्ड एग्जाम में 95+ लाना, ये छोड़ दो ना 100 आउट ऑफ 100 लाना है, 95 लाना है, 90 नहीं, इस 2 दिन में मुझे बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन करनी है और मुझसे जितना भी हो सके, मेरा दिमाग जितना भी चले उस वक्त बस बेस्ट परफॉर्म करना है। समझ लो किसी बच्चे ने ऐसा सोच लिया कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, ओके बढ़िया है, और जैसे वो एमसीक्यू पार्ट लिखने के लिए बैठता है और 1 या 2 एमसीक्यूज में उसको डाउट आता है, यार लगता है कि यार ये एमसीक्यू मैंने आज तक नहीं देखा है, और भगवान ना करे थोड़ा बहुत पेपर भी टफ हो गया और 2-3-4 एमसीक्यूज में उसने मिस्टेक कर दिए, तो कोई बात नहीं, 2-3 एमसीक्यू में मिस्टेक की है, बाकी थियरी पार्ट तो इजी था, तो 95 आ सकते थे, लेकिन उसने दिमाग में वो बिठा कर रखा था कि मुझे 100 लाना है
और 2-3 एमसीक्यू वहां पर भी भाई साहब के रॉन्ग हो गए, और वो जो ड्रीम टूटता है ना आपका कि भाई 100 अब नहीं आएंगे, अब 100 नहीं आएंगे, गए। उसके टेंशन के बेस पर, मतलब यार वो इतना टेंशन हो जाता है कि उसके वजह से दूसरे और 4-5 क्वेश्चन में थियरी में सॉरी एमसीक्यू में मिस्टेक कर देते हो, थियरी में भी दिमाग में वही चलता है मेरे 100 आने वाले थे लेकिन 100 में नहीं ला पाया, 100 नहीं ला पाए। भाई 100 लाकर भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने 100 मार्क्स लाए हुए और वो भी आज यार मतलब नॉर्मल सी जॉब कर रहे, 30-40-50 हज़ार रुपए महीने कमा रहे, और जिन बच्चों के यार 100 नहीं आए थे, 95 आए थे या 90 आए थे, 85 आए थे, और वो बहुत कुछ बड़ा लाइफ में उखाड़ रहे। तो पूरे साल आपने ये सोच लिया कि भाई मेरी लाइफ 12th पर डिपेंड है, अगर 12th में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरी लाइफ यार फेल हो जाएगी। वो उस वक्त मोटिवेशन के लिए, प्रेशर के लिए अच्छा था, लेकिन अभी इस वक्त आपको यह सोचना है कि यार कोई एक सिंगल पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। हम हमारे खुद के बारे में बात करें तो यार मैं 12th के बाद बनना चाहता था कुछ और एडमिशन मिला किसी और में, केमिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के बाद यार हम मतलब जाना चाहते थे इंजीनियरिंग फील्ड में, मतलब इंडस्ट्री में, तो वहां से गए कहीं टीचिंग फील्ड में, और टीचिंग फील्ड में क्या करना चाहते थे, फिर क्या हुआ, फिर अभी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद अभी आगे क्या होगा। मतलब यार लाइफ में ये ऐसा ऐसा होता रहता है। और अभी आज मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता है कि मैं यार उस वक्त मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, अगर कंप्यूटर आईटी में ले लिया होता तो अच्छा होता। यार सबकी लाइफ में भगवान ने कुछ ना कुछ चीज़ें डिसाइड करके रखी होती है, और वो चीज़ उस वक्त आपको मिलने वाली है। तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत है। करने का क्या है, सिर्फ मेहनत, एंड रिजल्ट पर फोकस मत करो। महेंद्र सिंह धोनी के बहुत सारे इंटरव्यू में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बहुत जगह पर उनको पूछा है कि आप इतने प्रेशर वाले सिचुएशन में भी खुद को कूल कैसे रख सकते हो, टेंशन मतलब फ्री कैसे रह सकते हो। तो महेंद्र सिंह धोनी ने हर बार एक ही चीज बताया, यार आप जब भी एंड रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो दिमाग में प्रेशर, टेंशन आएगा। आप प्रोसेस पर फोकस कीजिए, मतलब कि आप एज ए ह्यूमन, आप एज ए इंसान, आप किसी ह्यूमन की तरह कि आप इस सिचुएशन में मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं। आपके हाथ में वो चीज नहीं है कि भाई पेपर कैसे आने वाला है। और कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर पेपर इस बार टफ आने वाला। यस, टफ आने वाला, क्या कर लोगे? चलो मैं बोल दूंगा इजी आने वाला है। भाई समझ लो कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी भी टीचर ने टफ पेपर बनाया तो 100 में से कितने मार्क्स का टफ आएगा? 10-15 मार्क्स, उससे ज्यादा टफ तो आ ही नहीं सकता। और समझ लो 20 मार्क्स का टफ हुआ तो 80 मार्क्स का तो भाई इजी है, और जो 20 मार्क्स का जो टफ है उसमें से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप 1 मार्क्स का भी कुछ भी नहीं लिख सकते। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जो भी टफ क्वेश्चन आ रहा है समझ लो ये टफ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं भाई, मैं इसके लिए कैपेबल हूं, और ये टफ क्वेश्चन अगर मैं इससे डर गया तो आगे यार मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा। वीरेंद्र सहवाग को मैंने बहुत बार देखा हुआ है, बहुत सारे इंटरव्यू में सुना है कि यार जब टफ सिचुएशन होती है तो यार इतना प्रेशर, मतलब पूरा क्राउड या टीवी पर जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग टेंशन में क्या होगा क्या होगा, और वीरेंद्र सहवाग बस बिंदास गाना गा रहे हैं। तो वीरेंद्र सहवाग का ये बहुत फेमस है कि यार इतने भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, बस बैटिंग करते हुए कोई ना कोई उनके दिमाग में गाना चलता रहता है। साइड में जो विकेट कीपर है, जो नियर बाय जो भी सारे फील्डर खड़े, उनको भी सुनाई देता है कि अरे बस गाना, बस वो गाना गाते जाता है और जो भी बॉल आता है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई प्रेशर तो है ही, लेकिन अगर गाना गाएंगे ना तो प्रेशर कम हो जाएगा। बस उसी तरह से जब भी बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी टफ क्वेश्चन मिले, जो भी आपको अच्छा सा बढ़िया सा गाना लगता है, भगवान को प्रार्थना अच्छी से आपको कोई आती है, तो बस उसको दिमाग में आप गुनगुनाते जाओ और समझो कि यार ये एग्जाम है और काफी इजी पेपर है, मैं इसको कर लूंगा। कोई टफ क्वेश्चन आया, बिंदास उसको छोड़ दो। बोलना उस क्वेश्चन को आपको मतलब छाती ठोक कर बोलना है कि तू रुक, अभी मैं लास्ट में आता हूं तेरे पास, तू रुक अभी। समझ में आ रहा है? आगे के आप क्वेश्चंस लिखेंगे उसके बेस पर बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आप उसी चैप्टर का या उसके आगे पीछे के चैप्टर्स का और कुछ चीजें लिखते हो और उसके बेस पर आपको क्लिक हो जाता है कि अच्छा हाँ ये इस क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं। और समझ लो पूरा पेपर लिख लिया और ये 1-2 जो टफ क्वेश्चन आपको नहीं आते, फिर उस क्वेश्चन को बोलना है, पानी बानी साइड में रखा हुआ है, पियो, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाकर आओ, पानी बानी पियो। फिर उसको बोलोगे चल भाई साहब अभी आज तेरी बारी है, तू और मैं हूं और मैं तेरे को मेरे 4 मार्क्स तो लेकर नहीं जाने दूंगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यार पूरे साल मैंने कुछ तो पढ़ा है ना कुछ तो मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा, मतलब 4 मार्क्स तो नहीं जाने दूंगा, 1-2 तो इसमें से लेकर ही रहूंगा और कोशिश तो यही करूंगा कि मैं 4 में से 4 पूरे तेरे में से उठा लूं। इतने गप्पे मारो यार, मैं भी गप्पे बहुत मारता, मतलब बनाओ सॉल्यूशन कुछ भी, ये पूरा सॉल्यूशन इस तरह से लिखो, फिर नेक्स्ट पेज ऊपर कुछ लिखो, फिर LHS = RHS प्रूव करो, कुछ भी करो यार। आपका जो भी आज तक का जो भी आपने पढ़ा, जो भी टैलेंट है, जितने भी आपके अंदर बहानेबाजी है,
जो भी आप मतलब इसमें सोच सकते हो ना, वो कुछ भी सोच के इतना बढ़िया सा इसका रिप्रेजेंटेशन। वो गंदा वाला क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, उसको लास्ट में रखो, उसको बोलना कि लास्ट में साले मिलते हैं तेरे को। फिर लास्ट में जब बोलते कि 10 15 20 मिनट ही बाकी है, अब जिसको भी सप्लीमेंट्री लेना है वो ले लो, फिर उस क्वेश्चन को बोलो यार मैं बहुत तेरे को सॉल्व करने की कोशिश की, तू सॉल्व तो नहीं है लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं तेरे को। और फिर उस क्वेश्चन में जो भी आता है ना, इतना बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन करो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि यार जो क्वेश्चंस नहीं आते ना, उसमें गंदे गंदे हैंडराइटिंग नहीं, उसमें बढ़िया सा लिखो। जितने भी मेन टेक्निकल वर्ड याद आते उससे कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाओ, फिर यार पॉइंट करो, फिर जो भी मेन कीवर्ड है उसके अंडरलाइन कर दो। थोड़ा आप मतलब बीच बीच में एक लाइन छोड़कर खुला खुला लिखो, मतलब ऐसा लिखो कि उनको लगे कि यार ये सॉल्यूशन तो ठीक नहीं है लेकिन यार कुछ तो अच्छा लगता है। तो यार 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यार 2 मार्क्स तो वो दे ही देंगे। तो यार मतलब समझ लो कि 4 तो मैं नहीं जाने दूंगा। और ये सोचना कि अजय सर ने बताया था, यार हर किसी ने बताया हुआ कि पेपर कुछ भी हो गया, आज तक की हिस्ट्री देखे तो कुछ भी जब भी जितना भी टफ पेपर निकलता है 5 मार्क्स से ज्यादा टफ नहीं होता है। और जो भी 5-10 मार्क्स का, मेरे में इतना टैलेंट तो है ही कि यार उनमें से कुछ क्वेश्चंस का मैं बढ़िया सा करेक्ट आंसर निकाल लूंगा, और जो भी 2-4-5 मार्क्स का बचा उसमें तो इतने गप्पे मारूंगा, इतने गप्पे मारूंगा यार, गप्पे मार मार के यार इतने बढ़िया सा सॉल्यूशन जाने तो नहीं दूंगा। मतलब यार ऐसा टैलेंट आपके अंदर, लेकिन वो कब करना है, लास्ट में। खुद पर हंसी आनी चाहिए कि यार क्या बढ़िया सा सॉल्यूशन मैंने बताया। बस ऐसे ही हंसते हंसते यार जो भी लाइफ में चैलेंज, ये तो छोटा सा एक चैलेंज है 3-4-5 मार्क्स का, लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंज आएंगे। तो यार आपको खुद को ये क्वेश्चन पूछना, डरना नहीं है। अगर आपने 4 मार्क्स के सेक्शन से स्टार्ट किया और एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया कि आपने कभी भी नहीं देखा है, तो डरना नहीं है भाई। बाकी का पेपर इजी होगा, पूरा पेपर टफ हुआ तो भी कोई बात नहीं है, ये मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है भाई, पूरे गुजरात के लिए टफ है, तो कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं। मैं ये कहता हूं कि आपके यार दिमाग में क्यों नहीं बैठता कि पेपर टफ निकला तो यार जो सारे बच्चे पूरे गुजरात से 90+ या 95+ जाने वाले थे, आप 4-5 मार्क्स पीछे जा रहे हो, तो सभी 4-5 मार्क्स पीछे जा रहे हैं, तो सभी का मेरिट 4-5 मार्क्स पीछे बन रहा है, तो ऑब्वियसली पूरा मेरिट डाउन बनेगा। तो पेपर इजी आएगा तो भी वही सिचुएशन होने वाली है, और टफ हुआ तो भी वही सिचुएशन होने वाली है। तो डरना नहीं है। क्वेश्चंस को देखो, समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चंस को बोलो यार ये क्वेश्चंस मेरे को नहीं आता है ना, तो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरे साल इतना एफर्ट लगाया हुआ, इतने क्वेश्चंस पेपर सॉल्व के, ये सब कुछ किया, लेकिन साला ये क्वेश्चन मेरे को कभी आज तक देखने में नहीं आया। तो यार जो मैं फील कर रहा हूं वो पूरा गुजरात फील कर रहा होगा। लेकिन इस वक्त इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूं, समझ लो कि आपको यह समझना है कि इस क्वेश्चन को देखकर आप डर रहे हो, हाँ, तो आपके साथ बैठे हुए पूरा क्लास डरेगा, ऑब्वियसली पूरी स्कूल, पूरा सेंटर, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा सिटी, पूरा मतलब समझ लो यार पूरा गुजरात डर रहा होगा, यस। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मैं इस क्वेश्चन से नहीं डरता हूं और इसका बढ़िया से बढ़िया मेरा दिमाग लगाकर सॉल्यूशन निकाल लेती हूं, तो यार इन सभी से मैं कुछ अलग हो जाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये सोचना है उस वक्त कि यार क्या अलग कर सकते हो लोगों से आप। डरना, क्वेश्चन देखो तब तो ये लगेगा कि यार ये गंदा वाला क्वेश्चन है, तो यार इसके सॉल्यूशन लिखो, उसके साथ एक दो पेज भी साथ में छोड़ते जाना। एक और चीज साथ में बता दूं, समझ लो आपने 4 मार्क्स का सेक्शन अपना कंप्लीट किया, उसके बाद एक पेज बीच में ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि आपने जो 4 क्वेश्चन लिखे, आगे जाकर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ये जो सॉल्यूशन लिखा गलत लिख दिया, जल्दी जल्दी में पूछा है आपको, रिमटिमान लिख दिया, कॉल में गए, फिर टेंशन आता है, फिर क्या करते हैं, लास्ट में एक और सप्लीमेंट्री लेते, फिर वहां पर लिखते कि ये सेक्शन डी का ये फलाना क्वेश्चन है, मैंने वहां से गलती से मिस्टेक कर दी है, तो आप इसको कंसीडर करना। भाई हर क्वेश्चन को अलग अलग बंदा चेक करता है, हर सेक्शन को, तो इससे यार पैसे तो दिए, एग्जामिनेशन फीस भी आप देते, तो एक पेज बीच में छोड़ दो, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उसको सेट करने के लिए बीच में जगह मिल जाएगी, और लास्ट में फिर लगा कि सब कुछ लिख दिया तो उस पेज पर लाइन लगा देना है, नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं। तो यार एक पेज बीच में ऐसे छोड़ देना हर सेक्शन के बाद, ताकि यार ऊपर कुछ भी मिस्टेक हो गया तो उसको सॉल्व करने के लिए, रीसॉल्व करने के लिए कुछ जगह आपके लिए बच जाती है। तो बस टेंशन नहीं लेना है, जो भी यार मैंने जो बताया कि यार इस क्वेश्चन के साथ मैं कुछ बढ़िया करूंगा, पूरा गुजरात डरेगा, मैं इस बार नहीं डरने वाला हूं। और ये केमिस्ट्री का पेपर मेरी जिंदगी नहीं डिसाइड करता, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तो मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा कर लूंगा, तो ये 4 मार्क्स मेरी जिंदगी कभी नहीं बिगाड़ सकते। चल फुट साले, ऐसा करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाना, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। ओके बच्चों, तो यार मुझसे जितनी भी हेल्प हो सकी उतनी पूरी हेल्प मैंने आपको करने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पर भी पढ़ा दी, महारथी बैच में भी पढ़ा दी, यहाँ एंड तक टाइम टेबल भी आपको यार बता दिया एक बार, और कुछ चीज़ें मुझे याद आएगी तो यार एक और वीडियो 1-2 दिन में कुछ बना देंगे। नेक्स्ट कल भी आप प्रिपरेशन करते रहना, प्लान बनाते रहना अच्छे से। और
नेक्स्ट इसके बाद गुजसेट का एग्जाम आएगा, तो गुजसेट के एग्जाम में भी जितना भी हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा। केमिस्ट्री का पेपर आप सबका अच्छा जाएगा। पेपर के दिन हम रिव्यू करने के लिए कुछ स्कूल पर जाएंगे, उन बच्चों के साथ मिलेंगे और पेपर कैसा रहा उसका रिव्यू भी हम करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए टाटा बाय बाय, सबको बेस्ट ऑफ लक एंड जय स्वामीनारायण।